हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी न्यूज़ रहेगी पबजी मोबाइल इंडिया और टिकटॉक ग्लोबल। दोस्तों, ऑलरेडी पबजी कॉर्पोरेशन ने अनाउंस कर दिया कि हमारा गेम इंडिया में लॉन्च होने वाला है ऑफिशियली बहुत जल्द करके। तो उस समय से लेके आज तक सबको डेट चाहिए कब होगा करके। तो अब पबजी के जो इंडियन डेवलपर्स जो नया गेम पबजी मोबाइल इंडिया बनाया, इसके डेवलपर्स ने ढेर सारी डिटेल इधर पे दी है। दोस्तों, इन्होंने जो चेंजेस है इसके भी डिटेल दिए और एक हिंट भी दिया है, डेट बताया ये कब आने वाला है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए से पता चलेगा करके। ऐसे ढेर सारे डिटेल इनके जरिए से मिले दोस्तों। सो चाहिए आपको पहुंचा देता हूं करके। तो पहले इस पे बात करेंगे दोस्तों। दूसरा बात करेंगे टिकटॉक ग्लोबल। दोस्तों, यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है रॉबर्ट ओबेरॉयन, दोस्तों इन्होंने एक अपडेट दी है और कहा है टिकटॉक पे जो बैन है ये हट सकता है पर वीचैट पे बैन हट नहीं सकता करके। इधर पे इन्होंने ढेर सारी डिटेल्स दी है दोस्तों। अब इन्होंने इधर पे एक और चीज इधर पे ये कही है, जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से टिकटॉक को फिर से रिव्यू कर दिया जाएगा एक बार जैसे ही जो बिडेन अपनी सीट में बैठेंगे करके इधर पे कहा गया। तो सोचा सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहले बात करेंगे दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया। दोस्तों, 2 दिन से एक न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल होती जा रही है कि पबजी के ऑफिशियल पेज पे पबजी का एपीके लिंक दिखाया जा रहा है डाउनलोड करने के लिए। तो जब इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं सारे इंडियन गेमर्स, उस समय में इनको या फिर ग्लोबल वर्जन डाउनलोड होता है या फिर थोड़े बहुत है दोस्तों जिसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, नॉर्मली समझो एक स्क्रीनशॉट जैसा रह जाता है करके इधर पे कहा गया है दोस्तों। तो इस पे डेवलपर्स ने जवाब दिया, हम लोगों ने ये बस एक हिंट दी है कि हम लोग बहुत ही जल्द रीलॉन्च करने वाले हैं। अब ये हमारे ऑफिशियल पेज पे बहुत ही जल्द गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे भी लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में करके इधर पे इन्होंने कहा दोस्तों। अब इधर पे इन्होंने ये कहा हम लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो पबजी मोबाइल इंडिया नया गेम डिजाइन किया है पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, हम लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं करके जो पबजी मोबाइल इंडिया के डेवलपर्स दोस्तों इन्होंने कहा। जैसे ही टेस्टिंग खत्म हो जाएगी हम लोग परमिशन लेके इसको रीलॉन्च कर देंगे इंडिया में बहुत ही जल्द करके इधर पे कहा गया दोस्तों। इन्होंने क्या क्या टेस्टिंग की है इस पे भी बताया दोस्तों। इन्होंने ये बताया इसकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट और सिग्नल टेस्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और बैंड विड्थ करके बताया गया दोस्तों। इस पे मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं क्योंकि मैं पबजी मोबाइल खेलता नहीं, तो बस न्यूज मेरे को मिलती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। तो इधर पे इन्होंने ये कहा दोस्तों हम लोग इसकी टेस्टिंग में लगे हैं, जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी बहुत ही जल्द इंडिया में रीलॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ना ही तो फिर फ्यूचर में हम लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है, अगर टेस्ट के डाल दिए तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग इसके टेस्टिंग में लगे हैं फिलहाल। जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग इसको बहुत ही जल्द इंडिया में रीलॉन्च कर देंगे करके इधर पे जो पबजी के डेवलपर्स है दोस्तों ये इन्होंने कहा है। अब रही बात दोस्तों, इधर पे एक और चीज पूछी गई थी, अब ढेर सारे हैं दोस्तों हमारे टिकटॉक यूजर्स भी आज इसी की चीज पे लगे कि कब रीलॉन्च होगा पबजी मोबाइल इंडिया, डेट क्या दिया गया करके। तो इधर पे एक हिंट दी गई थी दोस्तों, और इधर पे ये बताएगा जो पबजी का ऑफिशियल पेज है दोस्तों फेसबुक पेज, इस पे एक हिंट दी गई है कि 24 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होगा। तो उस समय में बहुत ही ज्यादा चांसेस है पबजी के रीलॉन्च के डेट बताने के करके इधर पे कहा गया दोस्तों। या फिर एक नया ट्रेलर बन रहा है पबजी मोबाइल इंडिया का, इसके जरिए से बताया जाएगा करके पिछली बार डेवलपर्स ने बताया था। अभी इन्होंने ये बताया 24 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया पबजी कॉर्पोरेशन से, उस समय में ये चीज को अनाउंस किया जा सकता है, डेट एग्जैक्ट डेट कब लॉन्च होगा इंडिया में करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। जो पबजी के डेवलपर्स है, इंडियन डेवलपर्स है, इनसे। तो एक और चीज इधर पे ये कही गई दोस्तों, डेवलपर्स ने आप समझो दोस्तों पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि तो आपका जो भी डेटा है ये वापस मिल जाएगा, इंटैक्ट रहेगा। जो भी रॉयल पासेस है, जो आपकी आईडीज थी पूरी वापस मिल जाएगी, जो भी वेपन्स थे, स्किन्स थे, आपको वापस मिल जाएगा करके ऑलरेडी इन्होंने अपडेट दिया। अब जो इंडियन वर्जन है दोस्तों इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है, इस पे भी इन्होंने डिटेल दिया दोस्तों। इन्होंने ये कहा है जो पहले का गेम हुआ करता था पबजी ग्लोबल, इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लड शेड्स होते थे, तो इंडियन वर्जन में बहुत ही कम ब्लड शेड्स रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको इंडिया के जो भी लोकल रूल्स है इसको लेके डिजाइन किया है। तो इंडियन रूल्स के खिलाफ है ज्यादा ब्लड शेड्स डालना, तो कितना हो सकता है हम लोगों ने कम कर दिया ताकि फ्यूचर में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो करके ब्लड शेड्स पे बताया दोस्तों। दूसरा, ड्रेसेस और कैरेक्टर्स भी आपको ग्लोबल वर्जन में जितने मिलते थे उतने नहीं मिलेंगे इंडियन वर्जन में करके इधर पे पबजी के जो डेवलपर्स है दोस्तों इन्होंने कहा है दोस्तों। अब रही बात 24 तारीख को पता चलेगा उस कॉन्फ्रेंस के जरिए से क्या होने वाला है, कब रीलॉन्च होगा, डेट बताएंगे कि नहीं, अब फिर कुछ प्रॉब्लम होगा ये तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता दोस्तों। जो बस न्यूज मेरे को मिलते मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, झूठी अफवाह फैलाना मेरा काम नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की पबजी वाली न्यूज। अब बात करेंगे टिकटॉक ग्लोबल वाली न्यूज पे।
यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोस्तों, जो कि रॉबर्ट ओबरायन है, इन्होंने एक अपडेट दिया था। इन्होंने ये कहा जो टिकटॉक है यूएस में, इस पे जो बैन है ये हट सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, पर जो वी चैट है इस पे बैन हटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये इन्होंने इसलिए कहा है दोस्तों, टिकटॉक बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है वापसी करने की, और जो भी यूएस की मांग है, गवर्नमेंट की मांग है, पूरी करने की कोशिश कर रही है। पर रही बात वी चैट, इस पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, तो समझो टिकटॉक के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो गए अनबैन होने के, पर वी चैट पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बैन होना करके इधर पे कहा गया दोस्तों। अब इन्होंने एक और अपडेट ये दिया दोस्तों, जो फिलहाल ये समझो कोर्ट से रूलिंग हुआ था और एक इंजेक्शन के जरिए से इसके बैन पे रोक लगा दी गई थी, ये फिलहाल टेम्परवरी है। ये वापस जब चाहिए इस पे बैन लग सकता है, बस ये जो बैन है इसको होल्ड में डाला गया है। अगर समझो टिकटॉक जो भी रूल्स है इसको फॉलो नहीं करती, या फिर ये यूएस कंपनी नहीं बनाती, तो हम लोग इस पे बैन भी लगा सकते हैं करके जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है दोस्तों, इन्होंने कहा। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मतलब आप समझ सकते हो, टिकटॉक को बैन लगाने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि टिकटॉक एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है करके इधर पे बताया जाता है दोस्तों। तो अब ये इन्होंने कहा है तो सोचा मेरे को अच्छा लगा, ये आपको भी ये अच्छी अपडेट पहुंचा देता हूं करके। अब इधर पे एक और बात इन्होंने ये कही है दोस्तों, ये बस इन्होंने टिकटॉक को लेके नहीं कही है, जो भी चाइनीज एप्स हैं ये सारे के सारे एप्स हमारा डेटा बहुत ही ज्यादा कलेक्ट करती हैं, जो हमारे रूल के खिलाफ है करके इनका कहना है दोस्तों। बस टिकटॉक करके नहीं, जो भी चाइनीज ऐप है पूरे वर्ल्ड में ये हमारे रूल को तोड़ के उतने ज्यादा समझो रूल के खिलाफ जाके इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है चाइनीज ऐप से। तो हम लोग इसको रिव्यू करेंगे फिर से, और चाइना को जो चाइनीज जो भी एप्स है दोस्तों, इसको लोकल लॉस को फॉलो करना होगा करके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है दोस्तों यूएस के, इन्होंने कहा दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है, अब मैं इंडियन हूँ, यूएस में एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च करना चाहता हूँ, तो उधर के जो भी रूल्स है दोस्तों इसके तहत मेरे को ये ऐप डिजाइन करना होगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो ये सारे रूल्स टिकटॉक ने तोड़े हैं, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है दोस्तों। अब ये सारा क्लियरिफाई करना होगा इनको, फिर कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। तो इधर पे इन्होंने ये कहा दोस्तों। अब एक और चीज इन्होंने ये कही है दोस्तों, जो बिडेन जो बिडेन, मैं अब ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोलता आया हूं दोस्तों, पर अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं यूएस में, जो है जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, क्योंकि अब फिलहाल जो बिडेन यूएस के प्रेसिडेंट है। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन से ये फिर से रिव्यू होगा दोस्तों टिकटॉक, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करके बताया जा रहा है। तो जो नए यूएस के प्रेसिडेंट है दोस्तों जो बिडेन, इनके साइड से ये रिव्यू होगा फिर से एक बार, क्या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है कि नहीं, इनकी साइड से रिव्यू होगा। ये होगा दोस्तों ना, इन्होंने डेट भी बताया दोस्तों, ये डेट है जनवरी 20 को होगा करके इधर पे बताया गया दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, जनवरी 20 बहुत दूर है, उस समय से पहले ये डील कंप्लीट कर लेंगे करके टिकटॉक ने वादा किया। देखते हैं, 27 नवंबर तक का वक्त दिया गया था टिकटॉक को यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उससे पहले डील कंप्लीट करते हैं कि नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं दोस्तों। जैसे ही मेरे को अपडेट मिलेगी मैं ये भी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।